जय हिंद दोस्तों। आज के फ्रेश और ऑसम वीडियो में देखेंगे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए कहां और कितना ज़मीन अधिग्रहण होने वाला है। आपको बता दूं, यह एक बिल्कुल ताज़ा डेवलपमेंट है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए। तो चलिए हम इस पे बात करेंगे वीडियो में आगे। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का ये न्यूज़ आर्टिकल हिंदुस्तान लाइव में जो है ना पब्लिश हुआ है। तो ये देखते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन क्या है, इसमें नया क्या है इस इन्फॉर्मेशन में जो आपको अभी तक नहीं पता है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे में ज़िले के 14,248 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा। ये जैसे कि मैंने पहले बताया, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। तो चलिए इस पूरे न्यूज़ को जो है ना देखते हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के पूर्वी चंपारण जिले के 69 गांव में 14,248 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। भूमि चिन्हित कर ली गई है और 1 महीने में अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। ये समरी दिया हुआ है और इसमें हम आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये पब्लिश किया गया है पश्चिम चंपारण के मोतिहारी से। इसका हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का जो पब्लिकेशन डिस्ट्रिक्ट है वो है पश्चिम चंपारण का। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए ज़िले के 69 गाँव में 14,248 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा। प्रस्तावित डीपीआर में ज़िले से गुजरने वाली इस एक्सप्रेसवे के लिए हर गांव से कितना भूमि की ज़रूरत पड़ेगी, इसको चिन्हित कर लिया गया है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बेतिया आने के बाद पूर्वी चंपारण जिले में मधुबनी व तुरकौलिया के परशुराम गांव से जुड़ेगी। वहां से गांवों को पार करते हुए जिले के अंतिम छोर फेनहारा का गोविंदवाड़ा सड़क का एग्जिट पॉइंट होगा। वहां से शिवहर का पिपराही जुड़ेगा। शिवहर का एग्जिट पॉइंट विशुनपुर गांव होगा। फिर सीतामढ़ी जिले के परसौनी गांव से स्टार्ट होगा जो एक्टिव पॉइंट नननपुर होगा। इसके बाद मधुबनी जिले से सड़क की जुड़ाव होगी, यानी कि मधुबनी जिला में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे प्रवेश करेगा। 1 माह के अंदर भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू होने के बाद युद्ध स्तर पर सड़क निर्माण कार्य होगा। जो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है वो है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पूर्वी चंपारण के मधुबनी गांव से जुड़ेगा। उसके बाद तुरकलिया, परशुराम, हरसिद्धपुर, पहाड़पुर के क्षेत्र होते हुए जीवधारा, पकड़ी दयाल, पताही, फेनहारा का गोविंदवाड़ा एग्जिट पॉइंट हैगा। शिवहर जिला के पिपराही के धनकौल हरपुर में सड़क जुड़ेगी जो शिवहर होते हुए विशुनपुर एग्जिट पॉइंट होगा। ये हमने ऊपर पढ़ ही चुके हैं। इसमें नया है। उसके बाद मधुबनी जिला के लौकही महादेवा गांव से जुड़ेगी। यह फुलपरास, बाबूराही, खजौली, बेनीपट्टी, राजनगर होते हुए गिद्धराही एग्जिट पॉइंट बनेगा। इसके बाद सुपौल जिला के निर्मली करहारी गांव से सड़क गुजरेगी जो छातापुर, प्रतापगंज, राघोपुर, सरैयागढ़, नरपतागंज, फारबिसगंज के भंडावाड़ी एग्जिट पॉइंट होगा। फिर अररिया जिला के बेलवाड़ी गांव से सड़क जुड़ेगी जो कुररसकटा, सिकटी, बहादुरगंज के कोईमारी एग्जिट पॉइंट होगा। बिहार के अंतिम जिला किशनगंज के पोथिया बरचौंदी गांव से सड़क जुड़ेगा जो टेडागंज, ठाकुरगंज होते हुए हरिन डुबल गांव एग्जिट पॉइंट होगा। उसके बाद एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश कर जाएगी। इसके पूर्व बिहार में पश्चिम चंपारण के बैरिया अंचल के टोला अल्पलाह गांव से एक्सप्रेसवे जुड़ेगी जो नौतिन के करमेनी होते हुए पूर्वी चंपारण जिले में प्रवेश करेगी। अच्छा, आपको ये इन्फॉर्मेशन मैंने अपने पहले वीडियो में, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो चैनल पे, तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे प्लेलिस्ट में लगभग मैंने
35-40 वीडियो बना रखा है अलग अलग ज़िले का, अलग अलग सब डिवीज़न का, कहाँ से कौन कौन से गांव में ज़मीन अधिग्रहण किया जाएगा 3A नोटिफिकेशन के तहत। तो आप पहले भी ये इन्फॉर्मेशन देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो आप जाके चेक कीजिए गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है इसमें वो दिया गया है, जो पूर्वी चंपारण के इन ज़िलों में भूमि कर ली गई है चिन्हित। कौन कौन से ये गांव हैं? और ये पूर्वी चंपारण ज़िले में एक्सप्रेसवे के लिए मधुबनी गांव में लगभग 16 हेक्टेयर, तुरकौलिया के परशुराम में लगभग 14 हेक्टेयर, माधोपुर में लगभग 18.5 हेक्टेयर, तुरकौलिया में 15 हेक्टेयर, जगदीशपुर में 9.5 हेक्टेयर, गोइठाहा में लगभग 13 हेक्टेयर, अर्जी ननकराह में 3.136 हेक्टेयर, मटेरावा निजात में 3.295 हेक्टेयर, सरैया में 8.442 हेक्टेयर, लखनवा में 0.110, पिपरा में 4.741, मुरारपुर में 12.568, हरपुर अराय में 4.428 हेक्टेयर, दनही में 1.516 हेक्टेयर, रामपुरवा में 19.989 लगभग 20 हेक्टेयर, रानी छपरा में 6.063, अहीर गाँवा में 10.780 यानी कि 10.780, मिस्र टोला में 0.227 हेक्टेयर, लौकरिया में 9.425 हेक्टेयर, कीर्तटोला में 0.513 हेक्टेयर, सरैया खास में 31.307 हेक्टेयर, दुधियावा में 5.25 है, नवाडीह में 13.751, परसौनी में 3.873, टिकुलिया में 3.238, बवरिया में 4.672, भांजा छपरा में 4.797, कमाल पिपरा में 9.012, सिसवा में 15.826, अमुमा निजावत में 4.720, डेखा में 38.826, टिकैता में 1.744, बबनौलिया में 5.910, सेमरा में 7.590, बेलवतिया में 8.225, किशनपुर में 4.702, जीवधारा में 4.561, झखरा में 20.082, छप्पर बिहारी में 1.665 हेक्टेयर, सिसहनी में 16.013 हेक्टेयर, शेखपुरवा में 12.848, पकड़ी दयाल में 13.571, परसा में 3.777, बोका नेकला में 0.747, परसौनी कपूर में 14.066, रामपुर मनोरथ में 2.354, मुजिया में 3.838, कालू पाकड़ा में 7.534, मनकरवा में 13.769, पिपरा करीमदाद में 2.960 व गोविंदवाड़ा में 17.048 हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर ली गई है। चिन्हित भूमि की अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद टेंडर व सड़क निर्माण कार्य पूरा होगा। तो इस वीडियो में जो मैं बताया गया है, इस पूरे इन्फॉर्मेशन में जो बताया गया है वो इन्फॉर्मेशन ये है, जो इतने गांव में 14,000 तो नहीं लेकिन 1,000 एकड़ के आसपास ज़रूर ज़मीन अधिग्रहण किया जाएगा। ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो इतना सारा जो हेक्टेयर बताया गया है उतना ज़मीन अधिग्रहण नहीं हो रहा है। 14 हेक्टेयर बहुत ज़्यादा ज़मीन होता है।
तो उतना नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण इतना नाम दिया गया है। तो ये अपडेट है और ये मैंने अभी तक बताया भी नहीं था आप लोगों को, जो कौन से गांव में कितना हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। तो ये आर्टिकल जो है ना हिंदुस्तान पेपर में दिया गया है। तो देखते हैं ये डीपीआर कब तक बनेगा, कंप्लीट होगा, और उसके बाद कब से। जैसे कि आपको पता है 3 स्मॉल ए नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया है। अब ये ज़मीन तो चिन्हित कर लिया गया है, और ज़मीन का प्रकार यानी कि 3 कैपिटल ए नोटिफिकेशन कब तक शुरू किया जाएगा, कब तक इसको बनाया जाएगा। उसके बाद 3D नोटिफिकेशन होगा। 3D नोटिफिकेशन के में ज़मीन को के लिए मुआवजा दिया जाएगा। तो ये इस न्यूज़ में इतना ही। आपको जैसे ही कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट इस एक्सप्रेसवे के रिगार्डिंग आता है तो आपको वीडियो बना के मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही।